औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने मोहतरम, कल तमहीदी मजलिस में हमने कुछ बातें की थी। अब आज तफसील से बात को आगे बढ़ाएंगे। आज जो दो बातें आपके सामने पेश करना है उनमें एक है जनाबे अमीर मुख्तार का मुकम्मल तारफ। मुकम्मल तारफ का हक तो खैर नहीं अदा हो सकता, लेकिन एक खाका आपके सामने इनकी शख्सियत का आ जाए और एक कूफे का तारफ कि कूफा क्या है, क्योंकि जाहिर है कूफे की इस्तिलाह भी मशहूर है कि अल-कूफी ला यूफी, कूफी से वफा नहीं। लेकिन मैं आज ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जितनी वफादारी कूफे वालों ने अहले बैत के साथ दिखाई उतनी और कहीं के लोगों ने दिखाई भी नहीं। तारीख में अहले बैत के साथ अपनी वफादारी का जा बजा कूफियों ने सबूत दिया, लेकिन इनकी एक खयानत, एक जगह बुज़दिली उनकी सारी वफादारियों पर पानी फेर गई। होता है ना कि इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, एक काम ऐसा करता है कि जो सारे कामों पर पानी फेर देता है। अगरचे ये भी हकीकत है कि करबला में जो अक्सरियत शहीद हुई, अंसार की खानवादा अहले बैत को अलहदा करके जो शहीद हुए हैं अवानो अंसार, इनमें अक्सरियत कूफियों ही की थी और बदला लेने वालों में जिन्होंने क़याम किया वो भी कूफी थे। जनाबे सुलेमान बिन सरगज़ाई और उनके अंसार और साथी भी कूफी हैं जिन्होंने दोबारा क़याम किया। जनाबे मीर मुख्तार के साथ उनकी भी जो अक्सरियत है वो भी कूफी थे, मगर कूफियों की अक्सरियत के एक काम ने क्या किया, इसे कहते हैं इमामों के साथ और अंबिया के साथ जो कोई खयानत करता है तो सबके लिए मुसीबत कर जाता है। हालांकि वो वफादार हैं, वो जन्नती हैं, वो बहिश्ती हैं कि उन्होंने क़याम किया। वफादारी की एक काम उनके शहर के बाद लोगों से हुआ कि जिसकी वजह से सारे काम पर, वफादारियों पर, जानसारियों पर, सब पर एक दाग रह गया और तमाम अच्छाइयां पीछे चली गई और ये इस्तिलाह क़यामत तक के लिए मशहूर हो गई कि कूफियों से वफा नहीं। अक्सर भी ये कहा करते हैं कि फलां जगह के लोग कूफी हैं, फलां मोहल्ले के कूफी हैं, और ये बात कि हर मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले को कूफी कहकर हिसाब बराबर कर दिया करता है। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत असर हर जगह है, क्योंकि ये फितरत इंसानी है, इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हर जगह इंसान जब अपने मफादात को, मुनाफा को खतरात में देखता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मफादात को पसे पुष्ट डालकर मैदान में निकल आते हैं और अपने कौल को सच्चा कर दिखाते हैं। मोमिनीन में भी कुछ लोग ऐसे मर्द हैं जो खुदा के लिए किए हुए अहद को पूरा करते हैं। तमाम नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाते हैं। कुछ उनमें से गुजर गए, कुछ बाकी हैं और इसी फितरत पे सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया था जनाबे मुख्तार की सन 1 हिजरी में वलादत हुई और जनाब अबू उबैदा इब्ने मसूद सक़फ़ी जो वालिद हैं आपके,
उन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जनाब मुख्तार का जिक्र किया कि ऐ अबू उबैदा, तुझे इस बेटे की बशारत देता हूँ जो मेरे फर्जंद के कातलों से इंतकाम लेगा। तेरे इस बच्चे की तुझे मुबारकबाद देता हूँ। और फिर आइमा तहरीन ने जिस तरह से इनका जिक्र किया, हर इमाम ने आपको दुआ दी। पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर दिया जाए जो जनाब मुख्तार के बारे में पाई जाती है, क्योंकि जनाब मीर मुख्तार पर जहां बहुत सारी तारीखों ने इल्जामात लगाए, वहां कुछ हमारे भी अहले इल्म ऐसे हैं जिन्होंने इतराज किया कि इख्तिदार की खातिर और हुकूमत की खातिर जनाब मुख्तार ने इस रास्ते को अपनाया, या बाद दूसरों ने ये इतराज किया कि मुख्तार ने खुदाई का दावा कर दिया था, क्योंकि जनाब मुख्तार बाद वाक़यात की इत्तला पहले से दे दिया करते थे। इसी बिना पर मुखालफिन ने आपको मुशरिक होने का इल्जाम लगा दिया था और कहा था मुख्तार खुदाई का या रसालत का दावेदार है, और उसने सिर्फ इख्तिदार की खातिर ये सारा ढोंग रचाया था, जबकि ये पहले से तय था कि मुख्तार के इल्म में ये वाक़यात मासूमीन ही के जरिए आए थे। इसलिए मौलाए कायनात का दुआ देना, शानों पर बैठाना बयान किया जाता है। एक मकसद के लिए मुख्तार आए इस दुनिया में, इस मकसद को पूरा किया और चले गए, और मुख्तार हमेशा इस मकसद का ही जिक्र करते थे। और उसका सबूत ये है कि इब्ने ज़ियाद के जिंदान में जब अमीर मुख्तार कैद हैं, तब जनाब मीसम तमार से मुलाकात हुई, वो भी कैद में थे। तो मीसम तमार गले लग के मुबारकबाद देते हैं अमीर मुख्तार को कि मुबारक हो, मैंने सुना है अपने मौला से कि तू कैद से जल्द ही रहा होगा और फर्जंद रसूल के कातलों से इंतकाम लेगा। जनाब मुख्तार जनाब मीसम तमार को बताते हैं कि मीसम, तुम्हें भी ये खबर देता हूँ कि तुम भी मौला की फजीलतें, अहले बैत की फजीलतें बयान करते हुए मारे जाओगे, तुम्हारे अज़ा कता किए जाएंगे, तुम्हारी जुबान को कता किया जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये कोई इल्म गैब नहीं था, ये वही नहीं थी, ये इल्हाम नहीं था, बल्कि जिन गोदों में उन्होंने परवरिश पाई थी, ये उनका दिया हुआ इल्म था। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुख्तार जनाब मोहम्मद हनफिया के खास शागिर्द थे। अगरचे उम्र में बड़े थे जनाब मोहम्मद हनफिया से जनाब मीर मुख्तार, लेकिन तारीखों में है कि कसबे फैज उन्हीं से किया। जनाब मुख्तार मोहम्मद हनफिया से खसूसी दर्स लिया करते थे। जनाब अमीर मुख्तार खास शागिर्द थे, इसीलिए क़याम करने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की है और अवाम की इजाजत दिलवाने में किरदार अदा किया है, वो जनाब मोहम्मद हनफिया का हाथ था। और जनाब मोहम्मद हनफिया किसके शागिर्द हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। गुज़श्ता मजलिस में मैंने मुख्तार के वालिद का तारुफ कराया था और 17 हिजरी में खलीफा सानी से पहले अमीर मुख्तार को मदाइन का गवर्नर बनाया। इन खिदमात के एतराफ की बुनियाद पर जो इनके वालिद माजिद अबू उबैदा इब्ने मसूद सकफी ने ईरान और इराक के महाज पर अंजाम दी और ईरान की जंग में शहीद हुए थे, लेकिन ये कमसन थे, इसलिए खुद उन्होंने सिफारिश की थी कि मेरे चचा साद इब्ने मसूद सकफी को ये ओहदा दे दिया जाए। इस वक्त से मदाइन की गवर्नरी इनके पास थी। सालिस के जमाने में उनके पास, मौलाए कायनात के जमाने में उनके पास, शहजादा इमाम मुज्तबा के जमाने में उनके पास, अलबत्ता हाकिम शाम ने इतना काम किया कि हटा तो नहीं सकता था, इलाका बदल दिया। अब इससे अंदाजा कर लीजिए कि माविया ने मौलाए कायनात के एक भी अमल को जिंदा नहीं छोड़ा। जो जिंदा बच गए उनके मसाइल दूसरे थे और जो वो वजूहात दूसरी थी।
लेकिन अव्वल तो किसी को ओटे पर रखा ही नहीं, कुछ को शहीद करा दिया, कुछ को ओटों से हटा दिया, कुछ को माजूर करा दिया, जिंदानों में डलवा दिया और कुछ को बाज वजूहात की बिना पर छोड़ दिया। लेकिन जनाब मुख्तार के खानदान के असरो नफूस का ये आलम था कि उसकी जुर्रत नहीं हुई कि इनको हटा दे। बस इतना किया कि उसने मदाइन से हटाने के मौसल का गवर्नर साद इब्न मसूद सक़फ़ी को बना दिया। और 14 हिजरी में ये कूफे के करीब हीरा एक जगह है जहां जनाब मीर मुख्तार अपने चचा के साथ मुंतकिल हो गए। थोड़ा सा कूफे के बारे में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कूफा कोई कदीम शहर नहीं था। सन 17 हिजरी में इसकी बुनियाद पड़ी। इसकी तारीख थोड़ी सी समझ लेना जरूरी है, इसके मिजाज को समझना जरूरी है ताकि हमारी समझ में आ जाए कि कूफा एक फौजी मिजाज का शहर था। वहां के कोई कदीमी बाशिंदे नहीं थे, इधर के आए हुए, उधर के आए हुए, यहाँ के फौजी, वहां के फौजी, और ये सब कूफे में जमा किए गए। साद इब्ने वकास ने 17 हिजरी में कूफे की बुनियाद डाली थी। ये ऐसी जगह थी कि मजबूरी थी कि यहाँ फौज को रखा जाए। जंगें चल रही थी, इब्तदाई दौर था, इस्लामी सरहदों पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे, इराक की तरफ से हमले हो रहे थे। कूफा हीरा से 3 मील के फासले पर है। खैर, अब तो दोनों जगह मिल गई हैं। ये जगह बिल्कुल खाली थी। बयानात फरात, ब्याबाने फरात इसका किनारा था। दरियाए फरात, जिसको आप नहर फरात कहते हैं, इसके साथ था। यहाँ पर अभी साद अभी वकास ने 1 लाख झोंपड़ियां डाली थी, छप्पर जिसको कहते हैं। 1 लाख सिपाहियों को वहां आबाद किया और शहर की बुनियाद डाली। इसका कूफा नाम इसलिए रखा कि कूफा या कूफान भी इसको पहले कहा जाता था। तो कूफा से निकला, इज्तिमा की जगह वहां इज्तिमा किया लोगों ने, तो इसका नाम कूफा पड़ गया।